कहानी सीरियस है लेकिन कहानी में कॉमेडी भी है। ऐसी बहुत सारी बैंक रॉबरी हुई है और कुछ तो मैंने सुनाई है जिसमें अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं। मतलब कई बार क्राइम में भी कॉमेडी निकल आता है। मुझे याद है एक शायद एमपी की कोई स्टोरी थी जिसमें एक शख्स बैंक के अंदर जाता है और उसे पता था, किसी ने बता दिया था कि बैंक के अंदर भी कैमरे और सब हैं। उस वक्त नया नया कैमरे, सब सीसीटीवी, ये सब चीज़ें थी। तो अब वो गया, लेकिन वो तस्वीर देख के इत्तेफाक से वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। लेकिन वो तस्वीर देख के हंसी आती थी, इसलिए कि उसने एक बोरी ली और उस बोरी में अपने आप को डाल लिया उसने, और बोरी में फुदक फुदक के वो चलता था और बैंक के अंदर था, रात का वक्त था। सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकतें ऐसी लग रही थी चार्ली चैपलिन जैसी। लेकिन खैर वो बाद में पकड़ा गया था क्योंकि वो फंस गया उसी बैंक के अंदर, निकल नहीं पाया था। एक ऐसे ही चोर पहुंचा था जो एक बैंक में घुसा और उसके बाद अंदर से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। संडे का दिन था, संडे बैंक बंद। अब वो मंडे तक वेट करता रहा। मंडे को जब बैंक मैनेजर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे, दरवाज़ा खोला तो चोर अंदर बेचारा गिड़गिड़ा रहा और पहली लाइन उसकी यही थी कि मैं बड़ा भूखा प्यासा हूँ, पहले कुछ खिला पिला दो, बाद में बताऊँगा मैं क्यों आया था। तो ऐसी भी कहानियाँ होती हैं। आज की कहानी एक बैंक में चोरी की है और इस कहानी में कई चीज़ है। जब चोर के चेहरे से नकाब हटता है कि वो कौन है तो सारे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये चोर है। कहानी बड़ी, मतलब इसको कहें कि इस पूरी बैंक में जो चोरी करनी थी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ थी। ये कहानी है गाज़ियाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो ब्रांच है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था गाज़ियाबाद के मुरादनगर इलाके में। बैंक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं थी, सिंगल फ्लोर था, ऊपर में छत, और इस बैंक के बाहर ही एक एटीएम भी। तो एक चोर भाई ने प्लान किया कि इस बैंक से चोरी करनी है। काफ़ी रैकी की, उस इलाके में गए, खूब बैंक के अंदर गए, बैंक घूमा, देखा काउंटर कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है। पर उसे जो पहली चीज़ पता चली वो ये कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच तो है लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है। और तो उसने उससे पहले भी और भी कुछ बैंक के ऊपर रैकी किया, लेकिन उसे ये बैंक पसंद आया क्योंकि उसे लगा यहाँ पे थोड़ा सा आसानी है। तो उसने इस बैंक को चुना चोरी करने के लिए। इसके बाद वो सारे रोज़मर्रा की चीज़ें देखता है कि कितने बजे बैंक खुलता है, कितने बजे सिक्योरिटी गार्ड आते, कितनी शिफ्ट होती, फिर रात को कौन होता, किस तरफ क्या क्या होता है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है। सारी चीज़ें उसने अपनी तरफ से एक तरह से पूरी तरह से रैकी कर ली। अब बैंक में एंट्री का मसला था। इसके बाद एटीएम और आसपास में जो इलाका था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। तो किसी तरह से इसने कहा एंट्री के लिए उस बैंक की छत पर जाना ज़रूरी था। तो पड़ोस की एक बिल्डिंग से होते हुए उस बैंक की छत तक पहुंचा। नीचे से ये कई बार बैंक को देख चुका था। बैंक के अंदर का नक्शा, स्ट्रांग रूम बैंक के उस हिस्से को कहते हैं जो एक तरह से तिजोरी आप समझ लें जिसमें पैसे होते हैं। तो स्ट्रांग रूम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उसने दिमाग में नक्शा तैयार किया और छत पे पहुंचा। और फिर उसे लगा कि छत के ज़रिए ही बैंक में दाखिल हुआ जा सकता है। तो अब छत में लेकिन सुराख करना था, इतना कि एक आदमी उसके जरिए नीचे तक उतर सके। सारी चीज़ें हो गई, प्लान बन गया। अब ये था कि किस दिन। देखता रहा, फिर उसने कैलेंडर निकाले। कैलेंडर पे एक तारीख पे जाके उसकी नज़र टिक गई और वो तारीख थी, अगस्त का महीना था। जब उसने कैलेंडर देखा तो उसने देखा कि 15 और 16 अगस्त, और बल्कि 14 अगस्त भी शाम को, क्योंकि 14 अगस्त फ्राइडे था, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, छुट्टी आज़ादी की, और 16 अगस्त को संडे था। तो 15 फ्राइडे, बल्कि 14 फ्राइडे, 15 अगस्त सैटरडे, 16 अगस्त संडे। तो उसके बाद उसने तय किया कि 14 अगस्त की शाम से लेकर 17 अगस्त की रात तक उसके पास वक्त है, यानी कि कुल 3 दिन है उसके पास इस बैंक में चोरी करने के लिए, और 3 दिन काफ़ी होते हैं। तो उसने फिर तय किया कि वो 14 अगस्त से अपना काम शुरू करेगा और 15 और 16 अगस्त की रात तक वो अपने काम को अंजाम दे देगा।
क्योंकि 17 अगस्त से बैंक को खुलना था, मंडे। सबसे पहले उसने 14 अगस्त की रात उस छत पर जाकर बैंक के ऊपर एक होल बनाया, सारी मशीनें लेकर गया था वो, ताकि उन चीज़ों से जो भी वो कर सके, खुदाई, कटिंग। छत पे होल करने के बाद वो इतना जगह बन गई कि वो नीचे उतर सकता है, उसके बाद वो उतर जाता है। 14 अगस्त 14 अगस्त 2015 की बात है, रात 9:30 बजे ये शख्स बैंक के अंदर छत से दाखिल हो जाता है। अब आम तौर पे कोई चोर हो, बैंक के अंदर दाखिल हो, सबसे पहला काम ये होता है कि जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, काम करो। लेकिन ये पूरी तरह से इत्मीनान में था कि इसके पास 3 दिन है, बैंक बंद हो चुका है, कोई स्टाफ आएगा नहीं मंडे से पहले। तो उसी इत्मीनान की वजह से ये आराम से बैंक में उतरता है, छत के ज़रिए पूरे बैंक का मुआयना करता है, तसल्ली से जायज़ा लेता है, बिना घबराए, बिना किसी चीज़ के। और उसके हर मूवमेंट बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो पूरा जायज़ा लेता है बैंक का, देखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, स्ट्रांग रूम कहाँ पर है जिसमें सारे पैसे रखे हुए हैं, और फिर उसे लगता है कि कहाँ से कैसे क्या तोड़ना है, क्या काटना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब उसे इत्मीनान हो जाता है तो फिर ये रात को ही वापस उसी छत के रास्ते बैंक से बाहर निकल आता है। करीब रात 12-1 बजे तक ये बैंक में रहता है, मतलब 3-4 घंटे आराम से। 9:30 बजे उतरा था। फिर इसके बाद ये अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को जब छुट्टी थी, फिर बैंक के अंदर जाता है। इस बार ये अपने साथ पूरा सामान लेकर गया था, इलेक्ट्रिक कटर था, हथौड़े थे, छेनी था, सब कुछ। और ये लेके बैंक में जाता है, कुछ हिस्सों को तोड़ना और काटना शुरू करता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आवाज़ बाहर ना जाए। सारा काम करता है, फिर ये बाहर निकल आता है छत के रास्ते, 3-4 घंटे आराम से। उसके बाद फिर 15 अगस्त 5:30 बजे वापस जाता है। फिर ये अपना कुछ काम करता है, खुदाई शुरू करता है, काटना पीटना चलता रहता है। फिर वापस आता है। फिर 16 अगस्त सुबह 5:30 बजे फिर बैंक में जाता है, और उसके बाद फिर से अपने बाकी के अधूरे काम को पूरा करने लगता है। इस दौरान में ये थक जाता है तो बैंक में ही ज़मीन पे लेट जाता है। काटने और तोड़ने से कपड़े भी गंदे होते हैं। कई बार इसके पैर में ये भी दिख रहा है सीसीटीवी कैमरे में, पैर में दर्द हो रहा है, अपना जूता खोल के पैर झाड़ रहा है, फिर बैठ जाता है। मतलब इसको कोई डर, कोई खौफ, कुछ नहीं, तसल्ली से ऐसे कि बस एक जॉब मिला हुआ, उसको करना है, आना है और जाना है। तो वो फिर अपना काम करता है। फिर 16 अगस्त को कई घंटे गुजारता है कि तीसरी बार उसका मौका था घुसने का। फिर सब कुछ करने के बाद फिर भी चोरी नहीं करता, क्योंकि अभी स्ट्रांग रूम तक पहुंचा नहीं है। फिर ये बाहर आता है, फिर चला जाता है वापस। इसके बाद फिर वो ये सोचता है जाने के बाद भी कि इसने जो जो किया है, बाहर से आने के बाद कई बार बैंक के बाहर दीवार पे कान लगा के खड़ा हो जाता है कि जो अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है कुछ, इसकी आवाज़ बाहर तक आ सकती है कि नहीं। खुद ही ट्रायल ले रहा है, तो उसे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो, आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद फिर ये बैंक में जाता है 16 अगस्त को ही। फिर तसल्ली से अपना काम करता है, घूमता है, टहलता है, थक जाता है, बैठता है। बाकायदा पानी, फ्रूट्स, खाना ये लेकर जाता है। थकता है तो बीच में अपना बैठ के पानी निकालता है, पानी के बोतल निकालता है, पानी पीता है, खाना खाता है। इवन बैंक के वॉशरूम को भी यूज़ करता है कई बार। कपड़े तक इसके इस कोशिश में गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कटाई वटाई की इस चक्कर में सारे, और ये अपने काम में अंधाधुन लगा हुआ है। अब धीरे धीरे इसका काम लगभग अंजाम तक पहुंच चुका है। तीसरा दिन है, 16 अगस्त आ गई, 17 अगस्त को बैंक खुलना है। आखिरी बार ये 16 अगस्त 16 अगस्त की रात को 10:30 बजे बैंक में उसी छत से फिर दाखिल होता है, और ये सोच कर दाखिल हुआ कि इस बार आर और पार है, क्योंकि अब उसके पास 12 घंटे से भी कम का वक्त है। अगले दिन सुबह 10 बजे बैंक खुल जाएगा, और ये रात 10:30 बजे 16 अगस्त की बैंक में दाखिल होता है। संडे का दिन है, मंडे 10 बजे बैंक खुलना है, और ये सोच कर कि इस बार जो है सारे बैंक से पैसे निकाल कर स्ट्रांग रूम से चले जाना है।
अंदर दाखिल होता है, मिशन लगभग कामयाब था, स्ट्रांग रूम के पास भी पहुंच गया, बस स्ट्रांग रूम को खोलना बाकी है, पैसे निकालना बाकी है। इस चक्कर में भी करीब 1-1.5 घंटा हुआ था और उसका ये टारगेट था कि 12 बजे रात तक बैंक से निकल जाना है, जो भी पैसे वहाँ से स्ट्रांग रूम में मिले। 3 दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। आखिरी दिन जब आखिरी काम करना था और बैंक खुलने में अब 7-8 घंटे बाकी हैं, तभी उसकी किस्मत उसको दगा दे जाती है। इस बैंक के साथ दीवार से लगा हुआ एक एटीएम था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। रात करीब 11:30-12 के आसपास एक शख्स उस एटीएम से पैसे निकालने जाता है। उस एटीएम की मशीन के पीछे जो दीवार है, और वो दीवार उस दूसरी तरफ बैंक के अंदर खोलती है, मतलब बैंक के अंदर की चीज़ें हैं। और उस एटीएम में ऊपर में कुछ ऐसी मतलब खाली जगह थी जहाँ से बैंक के अंदर के किसी रूम की रोशनी और वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी, मतलब आ रही थी। कायदे से दिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ प्लास्टर हट गया या कुछ और चीज़ें हुई। तो ये बंदा पहुँचता है एटीएम से पैसे निकालने के लिए, एटीएम से पैसे निकालता है, तभी एटीएम मशीन के पीछे से इसको खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। इत्तेफाक से एटीएम मशीन के ठीक पीछे वाला हिस्सा जो था वो स्ट्रांग रूम था और बीच में दीवार थी। अंदर जो चोर है वो ये मान के चल रहा है कि अब इस वक्त कोई नहीं, क्योंकि 3 दिन तक उसने प्लानिंग की, कान लगाकर दीवार से आवाज़ सुनी, ठक ठक पटपट काटने पीटने तोड़ने की आवाज़ नहीं आ रही है। बस उसने एटीएम में जाकर ये चीज़ चेक नहीं किया था। तो एटीएम में जो पैसा निकाल रहा था उसे अचानक एटीएम मशीन के पीछे से खटखट की आवाज़ आई। वो घबरा गया। रात के लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। उसे लगा कहीं एटीएम में कोई है तो नहीं छुपा हुआ जो पैसे लूट ले उसके या कुछ। तो पीछे मशीन की तरफ देखता, वहाँ कोई नहीं। फिर वो ध्यान से कान लगा के सुनता है तो उसे अंदर से खटपट की आवाज़ आती है। उसे डाउट होता है। इसी दौरान में उसे किसी खाली जगह से दीवार की बैंक के अंदर कुछ लाइट जलती हुई दिखाई देती। ये शख्स उसी इलाके का रहने वाला था और कई बार रात को इसने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन पीछे कभी उसको लाइट दिखाई नहीं दी और उसे मालूम था कि बैंक रात को बंद होता है। तो एक आवाज़ आ रही है अंदर से खटपट किसी चीज़ के तोड़ने की और दूसरी रोशनी दिखाई दे रही है। उसे शक होता है। एटीएम से वो बाहर निकलता है और 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस थोड़ी देर में पहुंच जाती है। ये वहीं पे खड़ा हुआ था। तो पूछती है क्या हुआ। ये बताता है कि मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, अंदर में कुछ आवाज़ आ रही है। एक पुलिस वाला उसके साथ आता है और एटीएम में घुस जाता है। दीवार पे वो पूछता कहाँ पे, वो दीवार पे कान लगाता है और सच में आवाज़ आ रही थी अंदर। जब आवाज़ आई तो पुलिस वाले को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। बैंक तो बंद है, बाहर से मेन दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और एक गार्ड खड़ा हुआ है। गार्ड से पूछा गया तो गार्ड ने बताया कि बैंक 3 दिन से बंद है। तो इसका मतलब है कोई बैंक के अंदर है। तो पुलिस को ये नहीं आइडिया था कि इस बैंक के अंदर कितने लोग हैं और क्या है, और चूंकि एक से ज़्यादा लोग हैं कि नहीं है। इसी के बाद पुलिस फौरन फोर्स को बुला लेती है। पूरी फोर्स आती है। बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बैंक के मैनेजर को फ़ोन किया जाता है। बैंक का मैनेजर पहुंचता है। रात करीब 1 बजे के आसपास बैंक का दरवाज़ा खोला जाता है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि कई जगह पे तोड़ फोड़ है और एक शख्स स्ट्रांग रूम के पास आराम से बैठा हुआ है। उसे भी पता चल गया कि उसका भेद खुल चुका है। पुलिस उसे पकड़ती है। तब तक बैंक से कोई पैसा लूटा नहीं। उसके बाद उससे कहानी सुनती है। पता चला 3 दिन से वो यहाँ आता है जाता है। फिर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाते हैं 3 दिन की, उसकी सारी हरकतें उसमें कैद हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। अब ये था कि ये शख्स है कौन। इसके बाद जब वो अपनी कहानी सुनाता है तो वहाँ हर कोई चौंक जाता है। वो इसलिए कि जो बैंक के अंदर 3 दिन से चोरी की कोशिश कर रहा था बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से। उसका नाम दीपक मंदरवाल था, उम्र 37 साल और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। गुड़गांव में एक उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट को घाटा हो गया। उसके पैसे डूब गए। बहुत सारे लोगों से पैसे उसने लिए तो उसको वापस अब करने थे क्योंकि डूब चुका था प्रोजेक्ट। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि पैसे कहाँ से लें। उसने लोन लेने की कोशिश की बैंक से। बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। तब उसका ख्याल आया कि लोन ना सही, बैंक में रखे हुए पैसे ही निकाल लेते हैं, अपने नहीं दूसरों के। और फिर आइडिया आया कि बैंक से चोरी करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसे बाकी चीज़ें काटना और ये सब चीज़ें आती थी। और इसी के बाद कई बैंक की रैकी की और फिर गाज़ियाबाद के मुरादनगर के इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में उसने जब देखा कि यहाँ सिक्योरिटी कम है
तो उसने इस जगह से बैंक चोरी करने का प्लान बनाया और डेट इस तरीके से बनाया कि बैंक की 3 दिन की छुट्टी हो ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। सब कुछ ठीक था, प्लान के हिसाब से था। बस उस एटीएम के एक शख्स उस रात पहुंचा और अगर उस वक्त वो आवाज़ ना आ रही होती तो शायद दीपक अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता, बैंक लूट कर जा भी चुका होता। लेकिन पूरी स्टोरी में जो एक कैरेक्टर था उसे आइडिया ही नहीं था। वो पहुंच गया और उसको आवाज़ सुनाई दी, उसने पुलिस बुला ली, पुलिस आई, अंदर गई और उसका भांडा फूट गया। तो एक नाकाम बैंक चोरी की ये कहानी थी। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो बैंक लूटने गया था और पीछे उसकी यही उसने बताया कि मैं लोन लेना चाहता था ताकि प्रोजेक्ट का जो घाटा हुआ वो लोगों को उधार दे सकूं, पर मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, तो मैंने कहा चलो बैंक में ही चोरी कर लेते हैं। चूँकि बैंक चोरी अधूरी रह गई, लेकिन चोर की नीयत और सारी चीज़ें जो थी वो क्राइम के दायरे में थी, इसलिए उसको पकड़कर पुलिस ने फिर उसी धारा के हिसाब से उसे जेल भेजा। बाद में वो ज़मानत पे बाहर भी आ गया। फिर उस केस में भी लेटेस्ट क्या है, चूँकि 5 साल हो गए पुराना केस, एक बार मैं अपडेट पता करने की कोशिश करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। तो ये थी कहानी एक नाकाम बैंक चोरी की, लेकिन अजीब कहानी थी। 3 दिन तक तसल्ली से एक चोर चोरी करने